नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पुलिस प्रशासन द्वारा जनपद में 4 दिन के लिए लगाई गई नो एंट्री। बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया गया धरना। MP चौक से रामलीला मैदान तक पुलिस प्रशासन द्वारा लगाया गया बैरिकेडिंग। विजय पद पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा शहीद चौक पर की गई श्रद्धांजलि अर्पित। मिसरवाला चौक पर अपर पुलिस अधीक्षक ने ट्रैफिक का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा कांवड़ी यात्रियों को देखते हुए नो एंट्री लगवा दी गई है, जो आज 14 फरवरी से 18 फरवरी तक लगवाई गई है। जिसमें अभय प्रताप सिंह ने बताया कि भारी वाहन पर प्रतिबंधित रोक लगवा दी गई है, जिससे किसी भी कांवड़ी यात्री को आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए MP चौक से आगे जो भाजपुर वाला मार्ग था हमारा, वहाँ आरोग्य का निर्माण हो रहा है और इसके कारण जो निर्माणाधीन कंपनी है उनको DM सर से निवेदन करी थी, तो उस रोड को अभी ब्लॉक कर दिया गया। वहाँ आवाजाही बाधित हो रही है, लिहाजा ज़रूरत के हिसाब से हमने MP चौक से इसको डाइवर्ट किया चीमा चौक की तरफ। चीमा चौक के दोनों ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन है, भाजपुर वाली रोड का भी और इस रोड का भी, लिहाजा हमने रामलीला कमेटी से बात करी थी। अब हम यहाँ से गेट नंबर 1 से डाल के गेट नंबर 3 पे जो ज्ञानार्थी मीडिया है उसके सामने निकाल के फिर पटेल नगर के माध्यम से पुनः जो हमारे लामाज है, जो हमारे कांवड़िए हैं, उनको हम लेकर के जाएंगे भाजपुर रोडवेज को। रोडवेज से फिर वो पुनः अपने उस मार्ग से जाएंगे और काफ़ी अच्छे से हमारी यात्रा संचालित होगी। सर, कांवड़ी यात्रियों को देखते हुए नो एंट्री। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आज बार एसोसिएशन काशीपुर के पदाधिकारियों एवं समस्त अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का कारण जिलाधिकारी युगल किशोर पंत का उन्हें समय न देना बताया जा रहा है। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चौधरी, सचिव प्रदीप चौहान, कोषाध्यक्ष सनत पैगिया, अनिल सहरावत एडवोकेट और अमन राणा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। हम लोग कल से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं और किस कारण से बैठे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी बार एसोसिएशन ने उधम सिंह नगर जिला के जिला मजिस्ट्रेट श्री युगल किशोर पंत जी से मिलने का समय लिया था, जो उन्होंने हमें शुक्रवार के दिन दिया था, जो बीता शुक्रवार है, और हम उनके समय पर निर्धारित समय पर अपने समय पर पहुँचे थे। पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल था, इसमें जसपुर के अध्यक्ष भी थे, हमारे काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, सचिव साहब थे और उत्तराखंड बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन तथा वर्तमान में सदस्य हैं उत्तराखंड बार काउंसिल के श्री हरीश नेगी जी, वो भी मौजूद थे। और हम जब उनके दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने वेटिंग रूम में प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी मिलते हैं। हम लोग वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करी और इसी बीच में वो कोल्ड करने चले गए। कोल्ड के बाद संदेश आया कि कोल्ड के बाद मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, जिससे कि काशीपुर बार एसोसिएशन ही नहीं, समस्त अधिवक्ता समाज की, पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता समाज की मानहानि हुई है, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और हमारी अब ये मांग है कि DM साहब अब स्वयं यहाँ आकर हमसे वार्ता करें तथा अपने इस आचरण के लिए खेद व्यक्त करें, और जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे हमारा ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। और इससे हम पूरे मतलब अभी तो जिले में हमने पहुँचा दिया है इस आंदोलन को, आज सारे जिला बंद है इसी संदर्भ में, और आगे अगर उन्होंने अपने कृत्य पे खेद व्यक्त नहीं करा और हमारे पास नहीं आए शीघ्र ही, तो ये पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये DM साहब से समय मांगा था, उन्होंने 10 दिन का समय दिया। उसके बाद वहाँ गए तो वो पिछले गेट से निकल गए, समय नहीं दिया। और समस्या हमारी ये थी कि 210
LR की फाइलें जो तहसील से सीधे उन्होंने DM साहब ने मंगा ली है, HM साहब की आ रही उसके लिए मिलने गए। अभी हमारा पूरे ज़िले में बंद का व्यवस्था चल रही है। आज बाजपुर, जसपुर, खटीमा और कारगंज में काम बंद है। SDM ऑफिस, तहसील और OSD ऑफिस। धीरे धीरे अगर इसकी समझ नहीं निपटा मामला तो ये और आंदोलन आगे बढ़ता चलेगा। विषय ये है कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के द्वारा बार एसोसिएशन काशीपुर के प्रतिनिधि मंडल को और जसपुर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय लिया। 3-4 घंटे प्रतीक्षा करने के बावजूद भी और यह संज्ञान में होते हुए भी कि दोनों बारों के पदाधिकारी मिलने आए हैं उनके आमंत्रण पर, वो बिना बातचीत किए अनदेखा करके और उपेक्षा करके निकल गए। कहने के बावजूद, सूचित करने के बावजूद भी जो है उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी को ये शोभा नहीं देता है। ये संपूर्ण अधिवक्ता समाज की जो है मानहानि है। इस पद पे ये आशा की जाती है कि एक जिलाधिकारी की ये ड्यूटी बनती है कि वो आम जनता से भी सौहार्दपूर्ण तरीके से मिले और समस्याओं का समाधान करें। विशेषकर अभी आज जो है SDM बोर्ड का बहिष्कार चल रहा है। अगर शासन प्रशासन ने शीघ्र इस पर कोई निर्णय नहीं लिया तो बहुत जल्दी जो है जुडिशरी का बहिष्कार किया जाएगा और पूरे स्टेट में, जिले के साथ साथ पूरे स्टेट में ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। काशीपुर रामलीला मैदान में आज कांवड़ यात्रियों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगवाया गया, जिससे किसी भी कांवड़ यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि MP चौक से चीमा चौराहा तक बैरिकेडिंग लगाया गया है, जिससे सभी कांवड़ यात्री बैरिकेडिंग के अंदर से निकलते हुए रामलीला मैदान होकर ज्ञानार्थी चौक से निकलेंगे। ये तो इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सकुशल यात्रा हो, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, किसी चीज़ को ध्यान में रख करके SSP सर के द्वारा पूरे जनपद में जो हैवी वाहन है, चाहे वो खनन वाहन हो, किसी तरीके का अन्य माल वाहन हो, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रतिबंध पूरे 18 तारीख तक का है। पूर्णतः आज से 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में ऐसे वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि बिजनौर की तरफ से भी हमें सूचना दी गई है कि वो न हैवी वाहन लेंगे न लेंगे। इसी तरीके से मुरादाबाद से भी कांवड़िए आ रहे हैं, काफ़ी काम मुरादाबाद से, उनके द्वारा भी सूचना दी गई है कि वो भी हैवी वाहन लेंगे न लेंगे सुरक्षा के दृष्टिगत। तो हमने भी हमारे जनपद में इस चीज़ को लागू किया है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक, इसीलिए हमने समय से ही जो भी हमारे ट्रांसपोर्टर हैं और अन्य व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं पहले सूचना दिया और आप लोगों के माध्यम से समय से सर्विस किया कि सुरक्षित कांवड़ कराएं और सकुशल कांवड़ निकल जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 4 से 5 दिन के लिए नो एंट्री लगाई गई है। काशीपुर कुंडेश्वरी शहीद चौक पर आज विजय पथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने पुलवामा अटैक पर हुए हमले पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कैप्टन बच्चन सिंह नेगी ने बताया कि आज के दिन हमारे 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। हम सभी भूतपूर्व सैनिकों ने आज उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरी चीज यह है कि ORP सेकंड के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा राज्य मंत्री और सैनिक कल्याण मंत्री सहित सभी तक ज्ञापन पहुंचा दिया है। कार्यक्रम में कैप्टन बच्चन सिंह नेगी, सूबेदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी सहित समस्त भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। ये एक बीच में भारत माता की जय। और पीछे एक दफा हमको आतंकवादियों ने मार गिराया था। उन वीर जाबाज योद्धाओं के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा।
जो यहाँ पर सैनिक शहीद चौक कुंडेश्वरी में जो प्रोग्राम किया गया है, इसके दो मेन कारण। नंबर एक, 2019 14 फरवरी आज के दिन हमारे जम्मू कश्मीर के पुलवामा जगहों में हमारे CRPF के सोते हुए 40 जवानों को आतंकवादियों ने मार गिराया। उन जाबाज योद्धाओं के लिए हम यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। दूसरा जो मेन कारण आज यहाँ पर इकट्ठा होने का है, वो हमारे भारत सरकार ने जो OROP सेकंड लागू किया, पारित किया 20 जनवरी को, वो हमारे JCOR के लिए बहुत ही श्रमदायक और बिल्कुल उसको हमारे JCOR को नजरअंदाज किया गया है। तो हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि जो ये एक तरफा आपने 3% ऑफिसर के हित को देखते हुए ये OROP लागू किया और 97% जो हमारे वीर जवान JCO जो कि हर एक समय अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के लोहा लड़ते हुए इस देश के झंडा को बुलंद करते हैं, उनको आप भूल गए। तो हमारा सरकार से गुजारिश है, या तो आप जो आपने 20 जनवरी को पारित किया था उसको संशोधन करके जल्दी से जल्दी जो हमारी 20 तारीख को महारैली का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो इसका संशोधन करके इसको पारित करें। अदरवाइज पूरी हिंदुस्तान के JCOR शेरे दिल दिल्ली में डेरा डालेंगे और इस मांग को अपने पूरा कराएंगे। सर क्या पद हुआ, क्या नाम हुआ आपका? जी सर, क्या पद, क्या नाम हुआ आपका? मैं कैप्टन बच्चन सिंह नेगी विजय पथ पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष हूँ और उधम सिंह नगर का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो आज हमारी सरकार से हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारी सरकार से अभी सिर्फ विनती है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप भूल बता रहे हैं, जो आपकी किसी कारणवश आपसे भूल हो चुकी है, उस भूल को आप सुधारें और जल्दी से जल्दी इसमें पूरे JCOR ऑफिसर को इक्वल वन टाइप से आप इसको पारित करें और ये सबके हित में होना चाहिए, क्योंकि हमारे 72 JCOR हैं, इनको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान की फौज किस कंडीशन में और कैसा है। इसी फौज के नाते आज विश्व में हमारी सेना सर्वश्रेष्ठ सेना में गिनी जाती है। देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन टूल के ऊपर भारत सरकार ने जो फैसला लिया उसमें हमें 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला न्याय का, दूसरा समानता का, तीसरा सम्मान का और चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं बार बार कि एक तो हमारे प्रधानमंत्री जब सैनिकों के साथ बॉर्डर पर जाते हैं मिलने के लिए, उसमें सैनिकों का बड़ा हौसला अफजाई होता है। हम इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन OROP 2 में जो फैसला लिया गया उससे हमारा अपमान हुआ, हमारा सम्मान हुआ, सम्मान के बजाय हमारा अपमान हुआ। आपने एक वर्ग को पदोन्नत करके उनका सम्मान किया, वहीं हम लोगों की अनदेखी करके हमारा अपमान हुआ। आपको शायद पता होगा, अगर आप नहीं तो आप लोग पता कर लीजिए, इसमें सिपाही से लेकर के सुबेदार मेजर तक आपने पहली बार जिंदगी में सुना होगा कि तनख्वाह हमेशा बढ़ती है, लेकिन हमारे केस में इस बार जो OROP 2 का जो फैसला हुआ है, हम लोगों की पेंशन बढ़ने के बजाय घटी है। दूसरा है समानता। क्या हम लोगों को एक सौतेले नज़र से देखा क्या, दूसरे नज़र से देखा क्या? तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमारे को मीडिया में जा कर के कहते हैं हमने फौजी भाइयों के लिए क्या। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब OROP 2 डिक्लेयर हुआ था, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से और किसी राज्य में जब वो संबोधित करे थे, वहां पर बड़े खुले तौर पर बड़ी छाती चौड़ी करके कहा था कि हमने बहुत 50 साल पुराना मुद्दा, उस समय 42 साल पुराना मुद्दा था, आज 50 साल हो गया है इस मुद्दे को, वो किया। सभी लोग खुश थे, लेकिन उसके बाद क्या वो छलावा था, क्या वो दिखावा था? क्या जो हमारे जवानों के पास दिवाली और होली के टाइम पर वो बॉर्डर में जाते हैं, वो क्या भारी दिखावा है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री जी को इसका संज्ञान नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बताया नहीं गया। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ का व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें और JCO द्वारा जो सैनिक
जो 97% सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके हितों का ख्याल रखें। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो OROP2 का जो संदेश है, ये बहुत बुरा संदेश गया है हमारी सेनाओं के लिए। आज हमारे जवान जो बॉर्डर पर तैनात हैं, जो जवान रात को ग्लेशियर में, सियाचिन में जो ड्यूटी दे रहा है, उसका मनोबल टूट सकता है। आगे हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उसको ये पता है कि जो हमारे आगे वाली पीढ़ी के साथ हुआ, क्या कल यही हमारे साथ होगा? इस भयावह स्थिति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि जरूर आप इसका व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेंगे और इसको दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद। सर क्या नाम है, क्या पद हुआ आपका? मेरा नाम सुबेदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी है और मैं पूर्व सैनिक संगठन कुंडेश्वरी से ताल्लुक़ रखता हूं, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीबी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने आज मिस्सर वाला चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों की एंट्री ना हो पाए। वहीं इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा भी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।